हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। इधर अभी सुबह का टाइम है, लगभग 9:30-10 बज रहा है और मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लें। कल ब्लॉग नहीं बनाया था, कल ब्लॉग परसों बनाया था, वो कल डाला था। हालांकि अभिषेक भैया का और शिवरानी दीदी का कल ही ब्लॉग आया था, तो मैंने उस ब्लॉग को देखकर ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सोचा कल ब्लॉग बना दूंगी, आज नहीं बनाते हैं। तो मैं आज बात करूंगी शिवरानी दीदी और अभिषेक भैया की। शिवरानी दीदी की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, वो भी मुश्किल से एक महीना हुआ होगा, 1 या सवा महीना हुआ होगा, उसके अंदर अंदर पेमेंट आ गई है। और शिवरानी दीदी आज कितनी साल से मेहनत कर रही हैं, लगभग 2021-2022 से मेहनत कर रही हैं, मतलब लगभग 4 साल हो गई उनको मेहनत करते हुए। यूट्यूब पे उन्होंने एक भी पेमेंट नहीं उठा पाई। फेसबुक पर एक पेमेंट उठाई थी, वो भी 5,000 रुपये की आई थी। उसके बाद फेसबुक पे भी कोई पेमेंट नहीं आई थी। तो जो उनका स्ट्रगल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का है। और जब उनकी फर्स्ट पेमेंट आई है तो उनके आँख से आंसू आ गए। हर किसी की जो गरीबी से जूझता है ना, जो गरीबी से जूझता है, उसको एहसास होता है पैसे का, कि पैसा कैसे पैदा होता है, कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो शिवरानी दीदी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कीमती पल रहा है, जो कि अभिषेक भैया ने आईफोन दिया है और उनके चैनल को गोद लिया है, उनके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया, उनके बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई में सहयोग करने के लिए एक जरिया दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतना कुछ करने का। और इसमें कुछ लोगों ने ये भी इतराज उठाया, अरे वो तो पहले से ही फेमस थी, अरे वो तो ऐसे लोगों को गोद लेना चाहिए था जो कि एक एक चीज़ के लिए दुखी हो, जो हद से ज़्यादा गरीब हो। इनसे ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है? शिवरानी दीदी से ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है? हालांकि दिखने में वो लगती हैं कि हाँ गरीब नहीं है। जब उनकी बातें सुनोगे आप लोग, तब पता लगेगा कि हाँ वाकई में इनसे ज़्यादा कोई नहीं होगा दुखी। दुखी तो आज की डेट में हर इंसान है, हर इंसान गरीब है। लेकिन किसी को गरीब होने का एक जरिया होता है, किसी को कोई जानबूझकर गरीब होता है, और किसी को परमात्मा गरीब करता है, और कोई वैसे ही गरीब होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये जानबूझकर गरीब तो नहीं हुई हैं, इन्होंने मेहनत बहुत की है। लेकिन इनके हस्बैंड जो थे, उनको एक्सीडेंट हो गया, कमाने वाला कोई बचा नहीं। बेचारी फिर जब कमाएगा नहीं, हस्बैंड नहीं कमाएगा और खुद भी नहीं कमाएंगी, 4-4 5-5 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो इस वजह से वो ऑटो चलाने लगी। ऐसी कड़ी धूप में वो ऑटो चलाने जाती हैं। ऐसी धूप में इंसान जब गेट से बाहर निकलता है ना, गेट से बाहर, तो उसके आँख से धुआं निकल जाता है, ऊपर नज़र नहीं उठा पाता है सूरज की तरफ। और वो इंसान पूरी दोपहर मतलब पूरा दिन तपता है। और एक नौकरी करने का जरिया ये होता है, नौकरी अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ होती है। ऑटो चलाने वाला नौकरी में आप कोई भी काम करेंगे, XYZ कितना भी मेहनत का काम करेंगे, कम से कम आपको छाया तो मिलेगी, आपको कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत पंखे की हवा तो मिलेगी। एक ऑटो आया, आप दिन भर ऑटो कहाँ पे, वहाँ पे पंखे की हवा रखी है और कौन सी वहाँ पे छाया रखी है? ना छाया रखी है, ना पंखे की हवा रखी है। ऊपर से इधर से लपट लग रही, उधर से लपट लग गई, थप्पड़ से लगते हैं। जब बाहर आदमी एक दिन निकलता है ना, एक दिन, तो आदमी हालत ख़राब हो जाती है। अगर 1 घंटे के लिए निकल जाए बाहर, कहीं जाए काम से,
تو उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि बीमार सा हो जाता है। और वो उस इंसान का तो हमेशा पर डे का काम है, चाहे गर्मी रहे, चाहे सर्दी रहे, चाहे बारिश आए, मतलब XYZ कोई भी मौसम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल है। और अगर ऐसे इंसान को आगे बढ़ाया तो इससे ज़्यादा धर्म और पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा पुण्य का काम किया अभिषेक भैया ने, शायद अब मुझे लग रहा है कि ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता है। और ऐसे लोगों की दुआ कमाने के लिए ना आदमी जाने क्या क्या करता है, तब दुआ मिलती है। तो अभिषेक भैया आप ऐसे ही आगे तरक्की करो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और आपको मतलब लाखों करोड़ों लोग दुआ दे रहे हैं शिवरानी दीदी का स्ट्रगल देख के, मेहनत देख के, उनका हुलिया देख के, उनकी आपने मदद की है, तो बहुत सारे लोग आपको दुआ दे रहे हैं। और मैं भी बोलती हूँ कि भगवान आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। आपने बहुत अच्छा काम किया है। और कल शिवरानी दीदी का पेमेंट आई थी तो उनके आँख से आंसू आ गए थे, वो रोने लगी थी, बोले इतने पैसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। तो एक गरीब इंसान है, जैसे हम जैसे लोगों के पास अगर इतनी अपनी मेहनत का एक सफलता मिल जाए, सफलता हाथ में आ जाए, कितनी खुशी मिलती है। वही आज शिवरानी दीदी को मेहनत की खुशी हुई है, उन्होंने मेहनत की है, अभिषेक भैया ने साथ दिया है, हम सब पब्लिक ने उनका साथ दिया है, तब वो आज जाकर कहीं न कहीं उन्होंने एक सफलता पाई है। और शिवरानी दीदी से मैं बोलूँगी कि शिवरानी दीदी आप ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें, मेहनत करते रहें, तो आपका हौसला कोई नहीं रोक सकता। और कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जलने वाले 1000 होते हैं ना, तो उसमें चाहने वाले 1000 होते हैं, तो जलने वाले भी 2-4 होते हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही शिवानी दीदी ने, अभिषेक भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पे कुछ लोगों ने टिप्पणी उठाई है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि उनके जैसा वो लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए तो टिप्पणी उठा रहे हैं। जो लोग टिप्पणी उठा रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, आप उन्होंने 80,000 85,000 का फ़ोन दिया है, आप सिर्फ 5 रुपए की एक टॉफ़ी दे के आओ, फिर आपको पेट में कैसी खलबली मचेगी, हाँ मैं 5 रुपए की कैसे उसको सामान दे के आ गई। बोलना आसान होता, करना बहुत कठिन होता है। और एक फेमस इंसान एक लेडीज का सहारा करते, शिवानी दीदी ने अपने गांव वालों का हुलिया संवारा है, प्लस और अदर सब लोगों का, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनका शिवानी ने एक एक वीडियो में आकर और शिवानी का मतलब शिवानी को अपने अपने ब्लॉग में लेकर अपना अपना भविष्य सुधारा। ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले। आज जो घमंड के तौर पर बात करते हैं, घमंड से मेरा ये घर बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन मुँह पे एक बार भी शब्द ये नहीं आया कि शिवानी दीदी ने कुछ मेरे साथ किया है। उनके गांव वाले ने चलो मतलब शिवरानी दीदी ने एहसान तो माना है, और एक उनके गांव वाले हैं, उन्होंने तो एहसान तक नहीं, फर्स्ट पेमेंट आ गई, गूगल एडसेंस पिन आ गया। एक बार भी पट्टी ने ये नहीं बोला है, पूनम ने एक बार भी, भौजी तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रही है इस बात पे, कि जिस इंसान की बदौलत आज तुम खड़ी हुई हो, 4 पैसे आ गए हैं तुम्हारे, उसका तुमने नाम तक जिक्र तक नहीं किया। तो हम जब तुम उसकी एक इज्जत नहीं कर सकते हो, तुम्हारी फिर इज्जत हम लोग कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे कि गांव वालों ने एक जिक्र तक नहीं किया, वो देखो कितना एहसान मान रही है। ऐसे होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि एक एक उसके लिए तरसते हैं और फिर उनके साथ हो जाता है तो कितना एहसान। अच्छे लोग एहसान मानते हैं, ये घटिया लोग एहसान नहीं मानते हैं। तो आप शिवानी दीदी, अभिषेक भैया ऐसे ही सपोर्ट करते रहो पब्लिक का, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और कुछ और नई योजना निकालने वाले हैं, देखते हैं क्या निकालते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।